दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो एक बहुत ही ज़बरदस्त विषय पर बनने वाला है। सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इन माध्यमों से एक हवा बनाई जा रही है कि कोविड ओमिक्रॉन इस नए वेरिएंट के केसेस बहुत बढ़ने के वजह से देश में हर राज्य में लॉकडाउन लगाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि यह आशंका नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता तैयार की जा रही है। इस विषय पर हमें आज यह जानना है कि लॉकडाउन लगाने का जो अधिकार या जो पावर सरकार को दिया गया है वह किस कानून से आता है। क्या लॉकडाउन की वजह से जो हमारे संवैधानिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार उनका हनन होता है तो उसका मुआवजा हमें मिलने का प्रावधान है या नहीं है। और ये लॉकडाउन जिस कानून के तहत लगाया गया है उस कानून में भी इस तरह के मुआवजे का कुछ प्रावधान है या नहीं है। यह जानना इसलिए ज़रूरी है, हमने देखा था पिछले साल जब अचानक से लॉकडाउन लगा करके देशबंदी किया गया था तो लाखों की संख्या में हमारे किसान मजदूर 1000 किलोमीटर पैदल चलते हुए दिखाई दिए थे। हमने ये भी नज़ारे देखे हैं कि कई सारे हमारे भाई और बहन चलते चलते ही रास्ते पर अपना दम तोड़ चुके थे। ये बहुत ही दर्दनाक और डरावनी सूरत हमें दिखाई दी। लॉकडाउन लगाने के बाद में जो हमारी उपजीविका का साधन है, जो हमारा लाइवलीहुड है, वही हमसे छीन कर लिया गया है। आप जो भी काम करते हो और उस काम करने से आप अपनी रोजी रोटी कमाते हो, उस रोजी रोटी को आपसे छीना गया था। और इस तरह से लॉकडाउन लगाने के बाद में जो पहला सबसे खतरनाक असर होता है वो हमारे रोजी रोटी पर होता है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा भारतीय संविधान किसी भी सरकार को लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में कोई अधिकार देता है या फिर ऐसा कौन सा कानून है जिसमें ये अधिकार दिया गया है और किस सूरत में दिया गया है। तो इस सिलसिले में दोस्तों आपने कई बार सुना होगा अंग्रेज़ के ज़माने में 1897 में एक कानून बनाया गया था। उसका नाम है एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑफ 1897। इस कानून के कलम 2 में यह लिखा गया है कि कोई महाबीमारी जिसे हम पैंडेमिक या एपिडेमिक कहते हैं, महामारी जिसे हम कहते हैं, वह बढ़ चुकी है या बढ़ने के आसार है तो उसे रोकने के लिए सरकार ऐसे कदम उठा सकती है जो कि पब्लिक के हित में हो। लेकिन सरकार जो भी कदम उठाएगी उस कदम से अगर किसी नागरिक या किसी आदमी का नुकसान होता हो तो सरकार को उस नुकसान का मुआवजा जिसे हम कॉम्पेंसेशन कहते हैं वह भी देने का प्रावधान बनाया गया है। यानी कि मान लीजिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, एक रोजी रोटी कमाने वाला आदमी जो दिन में 500 रुपया कमाता है, हम मान के चलिए ये कोई 1000 रुपये कमाता है, लॉकडाउन की वजह से उसका काम बंद हो गया तो उसका एक दिन का वो जितना कमाता था उतना नुकसान हो गया।
तो उस कानून में प्रावधान है कि उस आदमी को सरकार 1,000 रुपया जो उसका एक्चुअल इनकम पर डे का है, तो पर डे का 1,000 रुपया ऐसा उसे देना ही पड़ेगा। यह प्रावधान उस कानून में 1897 के कानून में बनाया गया है। हम सभी को मालूम होगा, अंग्रेज़ों के शासन के दौरान महाराष्ट्र में स्थित पुणे शहर में प्लेग महामारी का फैलाव हो रहा था। तो इसी कानून के तहत उस समय के ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कदम उठाए गए थे जिससे पुणे शहर में जिन जिन लोगों के घर में जाके लाइम वॉश किया जाता था, चूने से साफ सफाई किया जाता था, यानी कि जिसको प्लेग का महामारी हुआ है, उसने छुए हुए सारे कपड़े, सारे वस्तुएं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता था ताकि उसका फैलाव ना हो। तो ऑफिसर रैंड यह करते समय एक लिस्ट बनाते थे, एक इटिनरी बनाते थे, यानी कि एक व्यक्ति के घर में घुसने के बाद में उस व्यक्ति के घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे नष्ट किया जा रहा है ताकि उसका बीमारी का फैलाव ना हो। फिर उस व्यक्ति को वहीं पर वो जितना नुकसान हुआ है उसे नगद पैसा दिया जाता था। और जिस केस में ऐसा संभव ना हो कि उसे जगह पर पैसा ना दिया जा सके, क्योंकि वह व्यक्ति खुद बीमार है और दूसरा कोई घर पे उपलब्ध नहीं हो, तो उसका रिकॉर्ड बनाकर रखा जाता था, यानी कि वह आदमी जब ठीक होगा तो उसे वह रकम दी जाती थी। तो ब्रिटिश सरकार भी उस समय के नागरिकों का कितना ज़्यादा ख्याल रखती थी, यह इस बात से साबित होता है। इस बारे में आपको ज़्यादा मालूमात करनी है तो आप गूगल में जाकर यह सर्च कर सकते हो। दूसरी बात, 2005 में हमारे भारत सरकार ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट नाम का एक कानून बनाया है। उस कानून में भी कलम 12 में एक प्रावधान किया गया है। अगर इस कानून के तहत राष्ट्रीय आपत्ति कमेटी यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी इस कानून का लागू करती है और उस वजह से लोगों का नुकसान होता है, तो उसे भी इस कानून के तहत लोगों को नुकसान भरपाई यानी कि मुआवजा देने का प्रावधान बनाया गया है। अब हमारे देश में हमने पिछले साल से देखा है, सरकारें बिना कोई सोचते हुए एकदम अचानक से लॉकडाउन लगाती है, लेकिन लोगों को जो लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान होता है उस सिलसिले में नुकसान भरपाई कुछ भी नहीं दिया जाता है। आप ये जो खबर देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, वह मिड डे में छपकर आई एक रिपोर्ट है। हमारे उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था कि जिन लोगों का कोविड की वजह से डेथ हुआ हो उन्हें मुआवजा देना चाहिए। इसके लिए यह ज़रूरी है कि मरने वाले व्यक्ति का डेथ किस कॉज से हुआ है उसका सर्टिफिकेट बनना ज़रूरी है। ऐसे आदेश उन्होंने सरकार को दिए हैं ताकि मरने वाला आदमी कोविड से ही मरा है यह तसल्ली हो सके, ताकि उसको मुआवजा मिल सके। दूसरी बात, इस सिलसिले में मिड डे जो कि मुंबई से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेज़ी अखबार है, उन्होंने कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स, कई सारे डॉक्टर्स, इनका एक इंटरव्यू लिया था और उसको छापा था। उसमें मैंने भी अपना ये व्यू रखा है। मैंने साफ कहा है कि मरने वालों को नुकसान भरपाई तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में लॉकडाउन की वजह से जिनका नुकसान हुआ है, यानी कि इस महामारी में जो लोग बचे हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका नुकसान हुआ है, उनका भी अधिकार बनता है कि उन्हें मुआवजा मिले। क्योंकि हमारा जो संविधान है हमें अपना उपजीविका,
अपना लाइवलीहुड कमाकर अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार प्रदान करता है और ये संवैधानिक अधिकार है। एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे संविधान के ऊपर नहीं हो सकते हैं। संविधान हमारा देश का सबसे बड़ा कानून है। संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है जीने का, और जीने के लिए हमें लगता है हमें ज़रूरी है कि हम काम करें, हम हमारी उपजीविका प्राप्त करें, लेकिन कोई कानून इस तरह हमारा मौलिक अधिकार जो जीने का है, जीने के लिए उपजीविका कमाने का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन करता है, तो हमें हमारे संविधान से अधिकार प्राप्त होता है कि हम भी मुआवजा हासिल करें। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए, मुआवजा पाने का अधिकार हमें हमारे संविधान से भी मिलता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से भी मिलता है, एंड एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑफ 1897 उस ब्रिटिश सरकार ने बनाए हुए कानून से भी मिलता है। लेकिन ये सारे के सारे कानून आज हमें सिर्फ पेपर पर ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे खेदजनक यहाँ पर कहना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी सरकारों ने जब लॉकडाउन लगाया तो नुकसान भरपाई यानी कि मुआवजा कुछ भी नहीं दिया। हालांकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उन्हें राशन पहुंचाने का काम किया है, लेकिन राशन ही तुम्हारा उपजीविका नहीं हो सकता है। राशन के साथ में कई और सारे बातें होती है जो जीने के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारे संविधान में हमें जो राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार जो दिया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हज़ारों मर्तबा कहा है कि जीने का अधिकार इसका मतलब प्राणी के तरह जीने का अधिकार नहीं है। इंसान स्वाभिमान सम्मान के साथ में जो जिंदगी को जीने के लिए लगता है, वो सारा का सारा उस राइट टू लाइफ में आता है। राइट टू लाइफ डजंट मीन एनिमल एग्जिस्टेंस। राइट टू लाइफ मीन्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू लिव द लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। तो राशन दे करके कोई इंसान अपना व्यक्ति सम्मान के साथ में जी नहीं सकता है। यह इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी ये बड़ी अचरज की बात है कि हमारे कोर्ट्स इस बात का सो मोटो संज्ञान क्यों नहीं ले है। इस संदर्भ में हमें जनता को सूचित करना है उनके अधिकारों के बारे में, ताकि वो अपने अधिकारों को एनफोर्स कर सके। उसके लिए कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, डेमोक्रेटिक तौर पर जिस तरीके से वो अपना अधिकार मनवा सकते हैं मनवाए। कोर्ट में जाए, प्रोटेस्ट करे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करे, एजिटेशन करे। लेकिन अब जब भी लॉकडाउन लगाया जाएगा तो लोगों को मुआवजा मिलना ज़रूरी है, अन्यतः यह देश फिर से बहुत बड़े संकट का सामना करने जा रहा होगा। इस सिलसिले में मैं एक कानून का जानकार एवं अधिवक्ता होने के नज़र से जब देखता हूँ तो हमारी सरकार खुद को वेलफेयर स्टेट कहती है, जिसका मतलब है लोक कल्याणकारी राज्य। लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और दिखाई देते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में लोगों का कल्याण ही सबसे बड़ा होना चाहिए। लॉकडाउन लगा के लोगों को घरों में बंद करके, उनकी रोजी रोटी बंद करके आप अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य नहीं बता सकते हो। तो मित्रों, साथियों, दोस्तों, मैंने आज सरल शब्दों में आपको इस बारे में मुझे जो कुछ कहना था कह दिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।